कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। मुश्किल काम कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, लेकिन जब इरादा नेक हो और इरादा पक्का हो तो आप किसी भी बड़ी चीज को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, और वो भी तब जब आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स का भरपूर सपोर्ट हो। आज पूनम वाणी में एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगी जिन्होंने हर एक चीज को करके दिखाया है, और खास तौर पर अमूमन तौर पर आप देखेंगे कि जितनी भी महिलाएं हैं वो उनको प्रेरणादायी मानते हैं, प्रेरणा का स्रोत मानती हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पूनम जी। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आपकी जर्नी वैसे तो बहुत बड़ी है मैम, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी इसकी शुरुआत आपने कहाँ से करी, इसके बारे में थोड़ा पहले ब्रीफ करिए। इसकी शुरुआत मैंने ऐसे की कि मुझे लगता है कि बचपन से ही ना मेरे अंदर बहुत सारी मोटिवेशनल बातें और इस टाइप की वो सब कुछ था जो मुझे कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि जब आप छोटे होते हो आपको कुछ पता ही नहीं चलता। बड़े भी होते हो तो आपकी लाइफ बड़ी डिफरेंट सी निकलती जाती है, आप पढ़ते हो, बड़े होते हो, कुछ आपको पता ही नहीं चलता। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो था वो जब कोविड आया, तब मुझे अपने आप के बारे में पता चला कि मैं क्या हूँ और मेरे अंदर कितनी मोटिवेशनल बातें हैं और वो सब कुछ। और तब से मुझे पता है कि मैं मतलब क्या कर सकती हूँ, क्या कर रही हूँ, आगे क्या करूँगी। मुझे उस समय से सब कुछ फिर पता, क्योंकि मुझे अपना कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और मैंने कैसे किया, ये सिर्फ कोविड के टाइम से हुआ है। क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों का बहुत नुकसान हुआ, सबका बहुत, आपको पता ही है, ज़्यादातर लोगों का बहुत नुकसान हुआ, मगर मेरी तो लाइफ चेंज हो गई। कोविड में तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। कोविड ने मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया, तो मेरे लिए तो अच्छा ही अच्छा रहा। कोविड का जो काल है वो सबसे ज्यादा लोगों को विक्षिप्त कर चुका था। कई लोग बहुत परेशान थे, नौकरियां नहीं थी, रोजगार नहीं था, लोगों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, काफी मजदूर भी पलायन करे, खाने पीने को सुख सुविधा नहीं थी। ऐसे में आपके अंदर क्या चीज ऐसी एक स्पार्क के तौर पर आई कि हाँ अब मुझे शुरुआत करनी, क्योंकि 1.5 साल का सफर है आपका ये जो है डिजिटल का, और आपने इस सफर में काफी कुछ अचीव कर लिया है मैम, तो ये जानना चाहेंगे आपसे। बस उस समय ऐसा हुआ कि मैं बहुत सोशल हूँ और मुझे सबसे बातें करना, अपनी फ्रेंड से बातें करना, अपनी फैमिली में बातें करना और ऐसे सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। शुरू से ही मैं बहुत मतलब बात करना और ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों को मिलना। तो जब कोविड आया और घर में हम बिल्कुल बंद हो गए, एकदम बंद हो गए, बाहर निकलना हमारा बंद हो गया और घर में किसी का आना भी बंद हो गया। मतलब कोई भी इंसान उस समय नहीं आ सकता था, और तो जो हमारे मेड्स वगैरह थी वो भी घर में नहीं घुस सकती थी, मतलब इतना स्ट्रिक्ट हो गया था। और उस समय मुझे आज भी याद है, और ये मैं बहुत वीडियो में बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछा जाता है। और एक दिन की बात है कि मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं एकदम कहीं भाग जाऊँ, घर छोड़ के भाग जाऊँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता था। और बस मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने अपना फ़ोन उठाया, और मुझे वीडियो बनाने भी नहीं आते थे और मैंने कभी ऐसे यूट्यूब में इतने वीडियो कभी देखे भी नहीं थे। तो जब मैंने मतलब थोड़ा सा हाथ पैर मारे और मैंने देखा कि वीडियो कैसे बनना है, और आप बिलीव करिए कि पहला वीडियो मैंने 9 मिनट 22 सेकंड का पहला वीडियो लगातार बोल के और बना के और सीधा फेसबुक में डाल दिया। और बस क्योंकि मेरे को बस एक फ़ेसबुक पता थी कि फ़ेसबुक में बहुत एक्टिव थी, और फेसबुक में डाल दिया। और बस उसके बाद तो उस वीडियो ने तहलका मचा दिया। लेडीज़ घर में, जेंट्स घर में, मतलब कुछ करने को था नहीं, और उन्होंने जो मेरा वीडियो देखा, जो मेरी तारीफ़ें की और जो मुझे कहा कि वीडियो बना और वीडियो बना। उसमें एक लड़की की कहानी थी जैसे, तो उसमें हर एक लेडी को ये लगता था कि तूने तो हमारी कहानी सुना दी पूनम, तूने तो हमारी कहानी सुना दी। और बस उसके बाद मतलब मेरे लिए बहुत ही मतलब सोचना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि वो वीडियो मेरा फेसबुक में 1000 लोगों ने देखा, और मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ था कि मुझे लगा कि ये क्या हो गया है। तो पूरा मुझे लगा फेसबुक ही हिल गई है पूरी। तो बस ऐसे ही लोगों ने मुझे बहुत सराहा और बहुत तारीफ़ की कि वीडियो बना और वीडियो बना, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। बस लोग शुरू में मुझे कहते गए, और मैंने शुरू तो लोगों के कहने से वीडियो बनाए, 5-7 वीडियो तो मैंने लोगों के कहने से बनाए। मतलब
ऐसा हुआ कि जैसे होता है ना कि एक बच्चा होता है, पहले उसको हम चलना सिखाते हैं, लोगों ने मुझे चलना सिखाया, उसके बाद दौड़ना मैंने अपने आप सीख लिया। क्या बात उसके है। बाद 7-8 वीडियो के बाद मुझे एक जुनून सा हो गया। मुझे वीडियो बनाने बहुत अच्छे लगते थे, अपलोड करने बहुत अच्छे लगते थे। शुरू शुरू में वीडियो डालती थी, मैं फटाफट देखती थी, मेरे को कितने कमेंट आए, लाइक आए, ये वो बहुत देखती थी। अब तो मैं काफ़ी दिन नहीं देखती हूँ, लेकिन शुरू शुरू में बहुत देखती थी। बहुत बढ़िया। मैम देखिए, जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं तो एक घबराहट होती है, पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, लोग कितना सपोर्ट करेंगे, कहीं उपहास ना उड़ जाए, कहीं मजाक ना बन जाए हम, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में बहुत रहती हैं। जब आपने पहला वीडियो बनाया आज से 1.5 साल पहले और जब उसको पोस्ट किया फेसबुक में, तो क्या आपके दिमाग में भी इस तरह की चीजें आई कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसको जो है मजाक के तौर पे ले लें, या इतना अच्छा व्यूज ना आए, या हो सकता है कि कुछ लोग इसको सपोर्ट ना करें, कुछ ऐसी चीजें आई हैं दिमाग में आपके? हाँ बिल्कुल, मैंने 1 घंटा अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया बिल्कुल। मेरी ऊपर की सांसें ऊपर नीचे की नीचे थी कि क्या होगा, मेरे बच्चे कहेंगे कि मम्मी ये क्या किया, मेरे हस्बैंड कहेंगे ये क्या किया। फ़ोटो तो डालती थी तो ठीक था, ये तूने क्या डाल दिया। मुझे बहुत डर लगा 1 घंटे तक, तो मुझे बहुत ही डर लगा। 1 घंटे बाद जब मुझे लोगों के फ़ोन आने लग गए, लोगों के कमेंट आने लग गए, तो फिर मेरी ज़िंदगी बस मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था, मेरा फर्स्ट वीडियो। क्या बात है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है इंग्लिश में क्यूट है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट आपके केस में आप जैसा आप बताया भी आपने कि आपके जो हस्बैंड थे, जो आपके पति थे, उन्होंने भी आपका बहुत भरपूर सपोर्ट किया है। उस सपोर्ट के बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोग मोटिवेट हों, आपकी स्टोरी से लोग इंस्पायर हों, क्योंकि शादी के इतने साल बाद तक भी वो आपको हमेशा बैकबोन में सपोर्ट के तौर पर, एक सपोर्टिव सिस्टम के तौर पर हमेशा खड़े रहे हैं। मैं आज जो कुछ भी कर रही हूँ, मैं कैमरे के सामने बोलना, स्टेज पे बोलना, ये सब कुछ आसान नहीं होता जी। मगर मेरे हस्बैंड ने मुझे शुरू से लेके आखिर तक इतना कॉन्फिडेंस दिया, भरपूर कॉन्फिडेंस दिया। जबकि उस समय मुझे समझ नहीं आता था, उस समय मुझे सच में समझ नहीं आता था कि ये मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। लेकिन जब मैं ये काम मैंने करना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि मेरे हस्बैंड ने सारी ज़िंदगी मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जिसकी वजह से मैं स्टेज पे खड़ी होकर बोल पाती हूँ, मैं वीडियो बना पाती हूँ, मैं इंटरव्यू दे पाती हूँ, मैं वो सब कुछ काम कर पाती हूँ जो लोगों को करने में डर लगता है। मुझे किसी काम को करने में डर नहीं लगता। सिर्फ एक ही रीज़न है कि मेरे हस्बैंड का दिया हुआ कॉन्फिडेंस और मेरे बच्चों का दिया हुआ सपोर्ट। बस ये 2 चीज़ें मुझे बहुत आगे तक लेके जा रही हैं, अभी भी आगे तक लेके जा रही हैं, मैं अभी भी रुकी नहीं हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, इस तरह के तमाम जो है आपने जो इंस्पायरिंग अपनी बातें रखी हैं, मैं मतलब सोच सकती हूँ कि इससे लोग कितना ज्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। तो आज पूनम वाणी में आज हमारे साथ पूनम कालरा जी थी, जिन्होंने ये बताया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपके पास फैमिली का, आपके अपनों का एक तरीके से सपोर्ट होना चाहिए। इस सपोर्ट की बदौलत आप बहुत आगे लंबा सफर तय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पूनम वाणी का ये खास एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आकांक्षा आप सबसे लेती हूँ विदा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे इसी वादे के साथ, फिर एक नई शख्सियत होगी आपके सामने। नमस्कार।